हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सेलुलर फोन में प्रयुक्त किया जाता है। ए दे रखा है AM बैंड, बी दे रखा है FM बैंड, सी दे रखा है UHF बैंड। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले मुख्य अवधारणा। तो हम जानते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों को हम पढ़ते हैं। तो रेडियो तरंगों को हम यहाँ पे देखेंगे कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति, रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 30 हर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। कितना होता है? 30 हर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। और इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो इनका उपयोग हम आवृत्ति मॉड्यूलेशन में, या हम लिखेंगे इनका उपयोग आयाम मॉड्यूलेशन में, आयाम मॉड्यूलेशन में, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और इसके साथ ही हम देखते हैं टीवी और टेलीफोन, टीवी तथा टेलीफोन के प्रसारण में, टेलीफोन के प्रसारण में करते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। तो हम देखते हैं, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति हमने देखा 30 हर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो 3 हर्ट्ज से हम देखते हैं, कितने हर्ट्ज से? 30 हर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक हम क्या देखेंगे? यहाँ पे जो इसकी आवृत्ति हमने लिखी है ये मेगा नहीं, ये गीगा होगा। इसको करेक्ट करेंगे हम। तो 300 गीगाहर्ट्ज होता है, गीगा होता है 10 की घात 9। तो अब ध्यान से देखिए, अगर 30 हर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक अगर हम देखें तो यह जो आवृत्ति हम देखते हैं, यह आवृत्ति AM बैंड के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब 3 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से हम देखते हैं 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के बीच हम देखेंगे कि यह FM बैंड के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक जो आवृत्ति होती है वह किसके अंतर्गत आता है? वह आता है UHF के अंतर्गत। और UHF को थोड़ा समझेंगे। UHF, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो UHF का जो उपयोग होता है, UHF का उपयोग, ये क्या कहलाता है? UHF ये कहलाता है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अल्ट्रा उच्च आवृत्ति। क्या कहलाती है?
अल्ट्रा उच्च आवृत्ति कहलाता है। अल्ट्रा उच्च आवृत्ति कहलाता है। और इसका उपयोग जो होता है उसको समझे तो हम देखते हैं कि संचार अल्प दूरी तक संचार व टीवी प्रसारण में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ। और इसके अलावा हम देखते हैं सेलुलर, अब संचार में इसका मतलब सेलुलर में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये अति उच्च आवृत्ति या अल्ट्रा उच्च आवृत्ति तरंगे कहलाती हैं। और ये UHF इसी का उपयोग करेंगे हम सेलुलर के संचार में, सेलुलर फोन संचार में हम किसका उपयोग करेंगे? UHF मतलब अल्ट्रा उच्च आवृत्ति बैंड का उपयोग करते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? C। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।